तो हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर एस के ब्लॉग्स। और आज की वीडियो होने वाली है कि आप कैसे R1 RCM ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर एस के ब्लॉग्स। और आज की वीडियो होने वाली है कि आप कैसे R1 RCM ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बंदों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करा था कि भाई R1 में हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही, क्या सैलरी मिल रही है और कितने राउंड्स हैं, और क्या वॉक इन के लिए अभी भी हायरिंग चल रही है या फिर वर्चुअल ही है शायद अभी इनमें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, पूरा वीडियो देख लेना। और जो भी चैनल पे नए हैं ना भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़रूरी है। मुझे 1 के सब्सक्राइबर करने हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियोस भी डालता रहूँगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मुझे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जिन बंदों को वॉकिंग जाना है वो अभी भी जा सकते हैं। R1 में हायरिंग चल रही है और मोस्टली मुझे जहाँ तक पता है AR की हायरिंग तो चलती रहती है। ठीक है, बाकी कुछ और प्रोसेस की भी हायरिंग चलती है, वो ना सडनली आती है। ठीक है, एकदम से रैंडमली उनका वो होता है कि भाई इस एरिया में या फिर इस प्रोसेस के लिए अभी रिक्वायरमेंट है। वैसे तो मोस्टली AR की हायरिंग चलती है, बट नॉन AR भी है। नॉन AR बेसिकली मीन जहाँ पर आपको इंश्योरेंस वगैरह को कॉल नहीं करना पड़ता, जो भी काम होगा आपका लाइक सिस्टम पे ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर जो AR वाले प्रोसेस होता है जिसमें मैं था, उसमें ये होता है कि आपका लाइक सिस्टम पे काम होगा ही होगा, साथ साइड बाय साइड आपको कॉल भी करना पड़ेगा इंश्योरेंस को कि रिगार्डिंग एनी डिनाइल क्लेम्स की क्या रीज़न था डिनाइल का, ये सब चीज़ें पूछनी पड़ती है। वो आपको जब प्रोसेस में आप हायर हो जाओगे तो वो आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ें पूछनी होती है। ये सब चीज़ें तो बाकी की बात है। तो वॉक इन के लिए तो इंटरव्यू चल रहे हैं। कंसल्टेंसीज में भी कुछ कंसल्टेंसीज में R1 RCM की हायरिंग आती है, पर बहुत रेयरली होता है। ठीक है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने गया था ना, तो मेरा एक नोन का बंदा था, वो उसमें काम कर रहा था, तो उसने मुझे वॉक इन के लिए बुलाया था, तो मैं वॉक इन के लिए चला गया। क्योंकि कंसल्टेंसीज में तो शायद मेरे को जहाँ तक पता है एक ही कंसल्टेंसी थी जो सिर्फ R1 RCM की हायरिंग कर रही थी। ठीक है, तो बहुत कम कंसल्टेंसी शायद R1 RCM की हायरिंग करवाते हैं। तो वॉक इन ही ट्राई करना मोस्टली। और वॉक इन के लिए 2 लोकेशंस हैं, एक है अपना गुड़गांव सेक्टर 48 और एक है नोएडा सेक्टर 135। ठीक है, क्योंकि R1 RCM की बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे अपना नोएडा साइड है और एक गुड़गांव साइड है, तो आप दोनों साइड जा सकते हो। उसकी मैं लोकेशन दोनों की दे दूंगा, क्योंकि जो मेरी पिछली कंपनी थी टेली परफॉर्मेंस, उस टेली परफॉर्मेंस में ही लाइक पूरा जो वो कैंडोर है उसके अंदर ही R1 RCM भी है। और गुड़गांव साइड में सेक्टर 48 में है। अगर आप सीधा गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, ना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा गूगल मैप की, ताकि आप इजीली वॉक इन के लिए चले जाओ। ठीक है, और बाकी का मैं बता दूं, वॉक इन का मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा था हमारा कि क्या इंटरव्यू होंगे, कितने राउंड्स है। वैसे 3 राउंड होंगे मोस्टली। पहला राउंड होगा आपका HR राउंड। ठीक है, उसमें बेसिक आपका एक्सपीरियंस वगैरह पूछेंगे। अगर आप 12th पास हो तो इंट्रोडक्शन होगा, और अगर इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कुछ बेसिक चीज़ पूछ लेंगे कि आपके हॉबीज़ वगैरह क्या है, और आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, और आपको ये किसने बताया। ठीक है, ये सब चीज़ें ये सिर्फ उनके लिए जो 12th पास है और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन होंगे। और जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो पहले से लाइक किसी और कंपनी में काम कर चुके हैं, तो उनसे वो उनका पूछ लेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा और जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे, आप क्या करते थे वहाँ पर, आपकी क्या डिजिग्नेशन थी। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप उस कंपनी में करते आ रहे हो, ये चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करेंगे मोस्टली। और आपकी वोकेबलरी हो गई, और आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपको रिजेक्ट करवा सकते हैं। 12th बनने वाले तो थोड़ा बहुत बेसिक बोल लेना है यार, इतना तो कर लोगे। और सैलरी पैकेजेस में बताऊं भाई, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या पैकेज है। अगर फ्रेशर हो तो मेरे हिसाब से आपको वो दे देंगे कुछ 3 LPA तक दे देंगे मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। वो डिपेंड करता है कि वो क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को और क्या एक्सपीरियंस वालों को। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर। मैं तो बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी कि क्या पैकेज आपको दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप जैसे पहले से किसी कंपनी में काम करते आ रहे हो और वहाँ पर जो भी आपकी इन हैंड है उस पर आपको 20 to 30% हाइक वो दे देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपका 20,000 है तो आपका 28 या 30 भी कर सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, क्योंकि वो पहले कम्युनिकेशन ही चेक करते हैं कि बंदा अपने आप को कितने अच्छी तरीके से बता सकता है इन इंग्लिश। ठीक है, और ये सब चीज़ें हो गई। आपका हाइक का मैंने बता दिया। 3 राउंड में से पहला HR राउंड होगा आपका, दूसरा आपका राउंड होगा वर्सेंट का। और वर्सेंट का अगर मैं बताऊं तो आप वर्सेंट के लिए क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। ठीक है, वर्सेंट से रिलेटेड R1 RCM वर्सेंट या फिर कंसेंट्रिक्स। ठीक है, मैं बता दूं वर्सेंट जो होंगे आपको सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और कंसेंट्रिक्स, R1 RCM और अपना टेली परफॉर्मेंस। ठीक है, इन तीनों के वर्सेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन जो सिनेरियो होगा सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है,
और जिनको वर्सेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि जो बंदे कभी वर्सेंट दिया ही नहीं, ठीक है, उन बंदों के लिए, और जो 12th पास है उन्होंने तो वर्सेंट दिया ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बंदे क्या कर सकते हैं, मोस्टली वर्सेंट में आपका क्या होता है कि एक तो होगी आपकी टाइपिंग स्पीड चेक हो सकती है, अगर आप चैट के लिए दे रहे हो, ठीक है, टाइपिंग हो गया। आपका डिक्टेशन होगा कि आपको हेडफोन्स दिए गए होंगे और आपको उनकी आवाज़ सुननी है और आपको सेम वही चीज़ टाइप कर देनी है, या फिर आपको रिपीट बैक कर देना है, ठीक है, वो जो चीज़ उसने बोली आपको सेम रिपीट कर देना है, ये हो सकता है। और फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, और बेसिक ना रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको। जैसा मैं आपको रीजनिंग का बता रहा हूँ, रीजनिंग में ना बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल मैथ्स हो गया, और आपका थर्ड जो आएगा वो होगा ऑड वर्ड्स ढूंढने होंगे, ठीक है, आपको 4 वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से आपको एक वर्ड होगा जो डिफरेंट होगा इन तीनों से। जैसे कि समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ट्री, फर्नीचर, उसके बाद वुड, एंड थर्ड इज कोई वुमेन हो गया, मैन लिख दिया है, बॉय, ठीक है, इन चारों में से सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है वो डिफरेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग 3। तो ये तीनों रिलेटेड थे एक दूसरे से, तो इसलिए ये अलग नहीं है, बट जो लास्ट वाला है वो डिफरेंट। तो ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको ढूंढना होगा कि ऑड वर्ड कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। और जो बंदे वर्सेंट दे रहे होंगे ना भाई, तो एक बार समझो कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम, तो उस चीज़ को समझो, पढ़ो अच्छे से कि क्या क्वेश्चन बोला है, क्या हमें इसका आंसर करना है। और एक बारी में क्लियर ना होना तो भाई डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि कभी बारी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता क्लियर, बहुत बंदों का नहीं होता। मेरा भी एक बारी नहीं हुआ था कंसेंट्रिक्स के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम लिया था अपने लिए इंटरव्यू, और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। तो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरा कुछ 65 वगैरह आया था, और जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें मेरे 55 आए थे और चाहिए थे 60। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे मैंने R1 का भी दिया, वर्सेंट और टेली परफॉर्मेंस हो गया, एक्सेंचर हो गया, उनका मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है वर्सेंट, बस एक बार ही समझ जाओगे ना आप तो ईजिली आंसर कर पाओगे। और जैसे मैं बता दूं, बेसिक आपके नॉलेज चेक करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी से आए हो तो ऑब्वियसली बात हो, कंपनी के बारे में पूछेंगे, क्या काम था, क्या डिजिग्नेशन थी, किस तरह के कस्टमर्स थे, क्या करना पड़ता था आपको, ये सब चीज़ें ही पूछेंगे, क्योंकि आपका वो चेक करना चाहते हैं कि आपको कुछ पता भी था कि नहीं अपने कंपनी के बारे में, बस आप ऐसे ही इंटरव्यू दे रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए, वो चेक करेंगे भी। और कभी कभी ना, जैसे अब जो 12th पास वाले बंदे होते थे उनसे ना वो बेसिकली इतना कुछ पूछेंगे नहीं, आपकी कुछ हॉबीज़ होगी, ठीक है, आपको वो टॉपिक दे देंगे कि आपको उस पर 1 या 2 मिनट बोलना है, या फिर आपका क्या होगा, कोई हॉबीज़ होगी, वो आपके बारे में पूछ लेंगे कि हॉबीज़ में आपको ये पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है, क्या रीज़न है, या फिर आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है उस चीज़ में, या फिर आपका कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट वीकेंड कैसे स्पेंड करा, टेल मी अबाउट योर फेवरेट मूवी, और ऐसी चीज़ से रिलेटेड। तो ये चीज़ें तुमसे पूछेंगे, बेसिक चीज़ें पूछेंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हें सिंपल से आंसर देना, बस बड़ा चढ़ा के बोलना थोड़ा आंसर, ताकि उन्हें लगे कि हाँ यार बंदे को बोलना आता है इंग्लिश में, क्योंकि वो आपके स्पीकिंग स्किल्स ही चेक करते हैं भाई, क्योंकि वो आपको हायर इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा, जैसे मैं बताता हूँ, R1 के बारे में पूछ लेंगे कि R1 के बारे में आपको किसने बताया, और R1 RCM के बारे में आपको क्या पता है, और RCM किस लिए क्या स्टैंड करता है, रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। और अगर आप जैसे AR के लिए हायर हुए तो HR आपको बता देगी कि AR की हायरिंग चल रही है, तो AR से रिलेटेड पूछ लेंगे। AR का बेसिकली मीन्स होता है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और अगर आप इसी फील्ड से हो तो ऑब्वियसली बात है आपसे वो डिनाइल क्लेम पूछ लेंगे, कितनी तरह की मेडिकल क्लेम्स होते हैं। और उसके बाद जैसे मेडिकेयर और मेडिकेड होता है, वो तो जैसे मेरे को पता है क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ, जो इस बंदे इस फील्ड में है ऑलरेडी, तो उनसे भी पूछेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही पूछेंगे, ठीक है। जो इस फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, जो जैसे B2 सेक्टर से आए हुए हैं, जैसे सीनेक्स से मैं आया था तो मेरे से इतना नहीं पूछा, बस कस्टमर केयर के बारे में पूछा था, ये सब चीज़ें होगी। और बस इतनी चीज़ें पूछेंगे, वो ज़्यादा कुछ आपको एकदम घुमा फिरा के आंसर नहीं मांगेंगे, बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने। और हाँ, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आर यू कंफर्टेबल विद द शिफ्ट, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है मोस्टली। नाइट शिफ्ट इन द सेंस कि आपको इवनिंग में बुलाएंगे और आपकी नाइट शिफ्ट तक चलेगी, जैसे 12-3 बजे तक चल सकती है, लास्ट टू लास्ट नहीं होता है शिफ्ट। तो ये इस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, ये मतलब आपसे चीज़ें पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि आर यू ओके विद इट, आपको हाँ हाँ बोलना है, ठीक है, उन चीज़ की। और हाँ, उन्हें किसी चीज़ का वो मना मत करना कि लाइक आई एम नॉट ओके विद इट या फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि वो पॉइंट उनको मिल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा तो मना कर रहा है साफ साफ, तो उनको पॉइंट मिल जाएगा और आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई इन चीज़ों में प्लीज़ रिजेक्ट मत होना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, उनको बस जानना है कि आप कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चलोगे कि नहीं चलोगे। तो आपको बस हाँ हाँ बोलना है और बाकी आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट ज़रूर रहना, और बस इतना ही मैं कहूँगा। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।